हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम तियानिन सेट को देखते हैं, जहाँ पे स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगे थे, जिसकी वजह से तियानिन स्टार में जो कुछ भी था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानिन सेट के डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि इधर उधर भाग रही थी और वो लोग इस अटैक से बचने की कोशिशें कर रहे थे। बट हम देखते हैं ज्यादातर लोग वहां पे इंजोर होने लगते हैं। उनमें से एक लेडी तो कहने लगी थी, ऐसा लग रहा है कि स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के कोई पावरफुल पर्संस इस जगह पे आ गए हैं। उनमें से एक तो यहाँ पे इमोर्टल एम्पर रिलम का पावर हाउस है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? क्या हमारा तियानिन सेट, हमारा पूरा स्टार डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं एक लेडी के ऊपर स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। अब वो अटैक उनके सेट के पूरे एरिया को क्रॉस करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं उस जगह पे कोई पर्सन अपीयर होती है और वो अपने एनर्जी की हेल्प से बहुत ही आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करती है। जिसके बाद में वो कहने लगी थी, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे सेट में आके ये सब कुछ डिस्ट्रक्शन करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे तियानिन स्टार की एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब उन्हें देखकर वहाँ पे दूसरे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उनके डिसाइपल कहने लगते हैं, एम्प्रेस आ गई, अब हम बच जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग थोड़े से शांत हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस बंदे को देखते हैं, जहाँ पे वो कहने लगता है, वैसे बहुत ही लंबा अरसा हो गया ना हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, और मानना पड़ेगा तुम्हारा तियानिन स्टार पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। और मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा तियानिन स्टार इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे तियानिन स्टार की वो एम्प्रेस गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, युन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे तियानिन स्टार में अटैक करने का मतलब क्या है? हम लोगों ने तो स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन को कभी भी ऑफेंड नहीं किया, तो आखिरकार तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो ये सब कुछ करके? जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो बंदा कहने लगा था, सिस्टर विंसू इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हें पता है ना हमारा स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। इवन कि तुम्हें तो पता ही होगा मेरी स्ट्रेंथ भी कितनी ज्यादा है। तो ऐसे अकड़ के बात करना तो तुम्हें बंद कर देना चाहिए, पहली बात। और रही बात आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मुझे तियानिन डीमन स्लिंग सोर्ड चाहिए, जो कि तुम्हारे तियानिन स्टार के पास में है। अगर तुम मुझे वो सोर्ड दे देती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा चुपचाप। तुम्हारे तियानिन स्टार को भी कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे वो सोर्ड देने से मना कर देती हो तो बाद में मुझे मत कहना कि मैं बहुत ही ज्यादा रूड हो गया। इवेंचुअली मैं ये भी भूल जाऊंगा कि पास्ट में हम अच्छे दोस्त भी थे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो बंदा अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से तियानिन स्टार के वो डिसाइपल बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। इवन के उस ऑरा को देखकर दूसरी तरफ एल्डर सुयान कहने लगी थी, ये तो इमोर्टल एम्पर रिलम के सेकंड ट्राइबुलेशन में है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशान लग रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्प्रेस विंसू को देखते हैं, जो की उस बंदे की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बातों में ऐसे ही आ जाऊंगी? मुझे पता है कि इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन ने अभी तक कितने ज्यादा इंपीरियल स्टार को डिस्ट्रॉय किया है, बस इन डीमन स्लिंग सोर्ड के लिए। इवन कि तुमने दूसरे लोगों को भी ऐसा ही कहा था कि डीमन स्लिंग सोर्ड हैंड ओवर करने के बाद में तुम सबको छोड़ दोगे। बट जहां तक मुझे पता है तुमने उनके पूरे स्टार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बातों पे भरोसा कर लूंगी? और वैसे भी अगर तुम्हें हमारे हेवनली सोर्ड की जरूरत है तो ये तुम्हें मैं कभी नहीं देने वाली। उसको तो तुम तभी ले सकते हो जब तुम मुझे पूरी तरीके से किल करोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस विंसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, जल्दी से मेरे तियानिन स्टार से निकल जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस विंसू अपने एनर्जी का यूज करते हुए चारों ओर एक बैरियर बनाने लगी थी, ताकि वो यहाँ पे
यून के प्रेशर से सबको बचा पाए। और हम देखते हैं उस जगह पे जैसे ही बैरियर लगता है उसका प्रेशर कम हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सब लोग अच्छी तरीके से खड़े हो पा रहे थे। जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यून स्माइल देते हुए अपने एनर्जी का यूज करके बहुत ही आसानी से एम्प्रेस विंगसू के पीछे आ गया था। और वो कहने लगता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, वैसे भी बहुत लंबे अरसे से तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, तो यहाँ पे मेरे लिए चीजें ज्यादा डिफिकल्ट करना बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके करीब आ रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे यून बहुत ही आसानी से एम्प्रेस विंगसू के अटैक से बच रहा था। और वो कहने लगता है चुपचाप तुम तियानिन डीमन स्लिंग सोर्ड मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और तुम्हारे तियानिन स्टार को भी। अगर तुम वो सोर्ड मुझे दे देती हो तो मैं चला जाऊंगा अभी अपने आर्मी के साथ में। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके अटैक से बच रहा था और वो कहने लगता है मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इतना कहते हुए वो एम्प्रेस विंगसू की तरफ देखता है। बट हम देखते हैं विंगसू उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है मुझे पता है ये सब कुछ झूठ है, मुझे पता है कि तुम्हें बस एक यहाँ पे मौका चाहिए ताकि तुम मेरे पूरे तियानिन स्टार को डिस्ट्रॉय कर सको। इतना कहते हुए वो अटैक करती है। बट हम देखते हैं इस बार वहाँ पे यून उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगता है तुम्हें भी पता है हम दोनों मिलियंस ईयर्स तक इस दुनिया में जिंदा रहे हैं, वैसे भी कल्टीवेशन का पाथ बहुत ही ज्यादा वास्ट है, हम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए उतना ज्यादा पावर का डिफरेंस हमें पता चलता है आखिरकार इस दुनिया में कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और वैसे भी मैं तुमसे इतने लंबे टाइम से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर भी करता हूँ, तो बेकार में फाइट करके टाइम को क्यों वेस्ट करना, हम दोनों साथ में मिलके भी तो आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी कल्टीवेशन के पाथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, भले ही मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर क्यों ना करूं, फिर भी कल्टीवेशन के पाथ में मैं किसी को आने नहीं देता। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे यून गुस्सा होने लगता है, जिसको देखकर एम्प्रेस विंगसू कहने लगती है तुम्हें वो सोट कभी नहीं मिलेगा। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ यून गुस्से में कहने लगता है अगर तुम अपने तियानिन स्टार को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखना ही चाहती हो तो ठीक है। इतना कहते हुए वो बैरियर से बाहर आ गया था और वो कहने लगता है मैं तुम्हें बस एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम तियानिन डीमन स्लिंग सोर्ड मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे तियानिन स्टार को छोड़ दूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी से पूरे तियानिन सेट के चारों ओर जो बैरियर बना हुआ था को ब्रेक करने लगता है, जिसको देखकर एल्डर सुयान दूसरे लोग थोड़े से घबरा गए थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू उस बैरियर से बाहर आते हुए कहने लगती हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे फॉर्मेशन को बनाते हुए डायरेक्टली यून के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देखकर यून कहने लगता है तुम बेवकूफ ही रहोगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे यून अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने बीस्ट को पूरी तरीके से जगा लेता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल बीस्ट आगे बढ़ते हुए अपने एनर्जी का यूज करते हुए एम्प्रेस विंगसू के अटैक को डिस्ट्रॉय करके डायरेक्टली उसे इंजोर कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ विंगसू इंजर्ड होते हुए नीचे हो गई थी, जिसके बाद में यून वहाँ पे 9 ब्लेजिंग प्रिजन फॉर्मेशन का यूज करते हुए एम्प्रेस विंगसू को पूरी तरीके से कैद करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस जगह पे एक फायर लोटस टाइप का फ्लावर आ गया था, जो की पूरी तरीके से एम्प्रेस विंगसू को कैद करने लगता है। और जैसे वो पूरी तरीके से कैद हो गई थी, दूसरी तरफ यून कहने लगता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था चुपचाप तियानिन स्लिंग सोर्ड मेरे हवाले कर दो, बट तुमने ऐसा नहीं किया ना। अब देखो मैंने तुम्हें कैद कर दिया, बट तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा, तुम्हें तो मैं रखूंगा अपने पास में। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा हंस रहा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू पूरी तरीके से उस प्रिजन को ब्रेक करने लगी थी, जिसकी वजह से वो पूरा प्रिजन आइस में जमने लगता है और धीरे धीरे क्रैक होने लगा था, जिसको देखकर यून कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू पूरी तरीके से उसे ब्रेक करती हुई बाहर आ गई थी और वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैद कर पाना इतना ज्यादा आसान है। इतना कहते हुए वो अपने तियानिन डीमन स्लिंग सोर्ड को समन करती है और उनके हाथ में वो सोर्ड आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग बातें करने लगे थे ये तो लेजेंडरी सोर्ड है। वहीं पे आयुन की बिग सिस्टर भी कहने लगती है ओ तो ये है तियानिन डीमन स्लिंग सोर्ड, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है एंशिएंट वर्ल्ड में। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यून कहने लगता है ओ तो तुमने तियानिन डीमन स्लिंग सोर्ड को बाहर निकाल लिया, तो फिर ठीक है ये तो तुमने मेरे लिए अच्छा किया। तुम्हें खत्म करने के बाद में या फिर तुम्हें इंजोर करने के बाद में मैं इसे ले ही लूंगा।
इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे यून अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ एम्प्रेस विंगसू उस सोर्ड का यूज करते हुए उस जगह पे एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है, जिसके बाद में तियानिन डीमन स्लिंग सोर्ड का यूज करके उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ यून कहने लगता है इतना आसान नहीं है मुझे रोक पाना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने बिस्ट का यूज करते हुए अटैक करवा देता है, बट हम देखते हैं तियानिन डीमन स्लेइंग सोर्ड के अटैक की वजह से वो बीस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और कुछ अटैक जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे जिनको यून अपने एनर्जी का यूज करते हुए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कहने लगा था तुम तियानिन डीमन स्लेइंग सोर्ड का यूज करते हुए मुझे रोकना चाहती हो तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो 8 मतलब कि 8 डीमन स्लेइंग सोर्ड को बाहर निकालता है, जो कि दूसरे एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब उनको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू कहने लगती है ये ठीक नहीं हो रहा। वहीं पे हम देखते यून उन 8 डीमन स्लेइंग सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली एम्प्रेस विंगसू के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे एम्प्रेस विंगसू अपने सोर्ड का यूज करते हुए उन 8 डीमन स्लेइंग सोर्ड से बच रही थी और उन्हें रोकने लगी थी, बट हम देखते हैं उन्हें रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से एम्प्रेस विंगसू ऊपर की तरफ जाती है। बट हम देखते हैं यून अपने ऑटो एंशिएंट सोर्ड का यूज करते हुए एम्प्रेस विंगसू को घेर लेता है और वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ पे यून कहने लगा था भागना बंद करो, अब तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी का यूज करके अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसके बाद में हम देखते हैं वो डायरेक्टली एम्प्रेस विंगसू के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं सारे स्पिरिचुअल सोर्ड के अटैक एम्प्रेस की तरफ बढ़ने लगे थे, जिन्हें देखकर एम्प्रेस अपने डीमन स्लेइंग सोर्ड का यूज करते हुए तियानिन हेवनली सील को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है जो कि उन सारे अटैक को रोक रहा था। बट हम देखते हैं वो फॉर्मेशन भी ज्यादा टाइम तक ये सब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि 8 एंशिएंट सोर्ड की एनर्जी काफी ज्यादा थी। अब हम देखते हैं कुछ अटैक दूसरे डिसाइपल्स के ऊपर भी होने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कि अपने अटैक के स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एम्प्रेस विंगसू को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था उन अटैक को रोकने में, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने तियानिन डीमन स्लेइंग सोर्ड के डोमेन को एक्टिवेट करने लगते है, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बैरियर अपीयर होने लगा था, जो कि बहुत ही आसानी से उन अटैक को रोक रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ यून कहने लगता है आखिरकार मैं भी तो देखूं कब तक तुम मेरे अटैक को रोक पाओगी। अगर तुम अभी भी डीमन स्लेइंग सोर्ड को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इवन कि तुम्हारे तियानिन स्टार को भी कुछ भी नहीं करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते यून उसकी तरफ देख रहा था, बट दूसरी तरफ एम्प्रेस विंगसू कहने लगती है ये सब कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें तियानिन डीमन स्लेइंग सोर्ड कभी नहीं देने वाली। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ यून कहने लगता है तो फिर ठीक है भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। इतना कहते हुए वो अपने 8 डीमन स्लेइंग सोर्ड के एनर्जी को कंबाइन करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक करने लगा था। और हम देखते हैं ये सारे स्पिरिचुअल सोर्ड उस बैरियर को क्रॉस करते हुए एम्प्रेस विंगसू के तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पे एम्प्रेस विंगसू अपने सोर्ड का यूज करते हुए उन्हें रोकने लगती है। अब ऐसे कंडीशन को देखकर दूसरी तरफ इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन के दूसरे लोग कहने लगे थे अब यहाँ पे एम्प्रेस पूरी तरीके से ट्रैप हो गई। वहीं पे उनका एल्डर कहने लगता है अब यहाँ पे एम्प्रेस विंगसू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो हमें डायरेक्टली तियानिन स्टार के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। सब लोग मेरे साथ में चलो और यहाँ पे किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर अपने लोगों के साथ में तियानिन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एम्प्रेस विंगसू घबरा रही थी। और वहीं पे वो एल्डर कहने लगता है आज के बाद में तियानिन स्टार कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पूरी हमारी टेरिटरी है। इतना कहकर वो सब लोग हंसते हुए अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको देखकर तियानिन स्टार की एक डिसाइपल कहने लगती है हम सबको जल्दी से यहाँ पे बैरियर क्रिएट करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते तियानिन क्लैन के सब लोग मिलके चारों ओर एक बैरियर बनाने लगे थे। और वहीं पे हम एम्प्रेस विंगसू को देखते हैं जो अभी भी यून के अटैक को रोक रही थी, और उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था ये सब कुछ करने में, जिन्हें देखकर तियानिन स्टार की वो एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहने लगती है अब तो एम्प्रेस भी कुछ नहीं कर पाएंगी। और हम देखते हैं वो पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगती है आयुन जी आयुन तुम लोग यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हमारी एम्प्रेस पूरी तरीके से ट्रैप हो गई है, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगी। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे आयुन और जी आयुन कहने लगी थी एम्प्रेस ने हमारी जान बचाई थी, तो आखिरकार अब हम ऐसे कंडीशन में उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, हम भी फाइट करेंगे। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ते
करते हैं जहाँ पे वो रोकने की कोशिशें कर रही थी, बट वो दोनों भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगती है, आयुन जी आयुन, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बट तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी। और गाइस उसके इतना कहती ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स वॉचिंग बॉयज यू अगेन। और हाँ, कुछ टाइम बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।